जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ है जिन्हें पूरा बेगूसराय जानता है। कीर्तन सम्राट स्वर्गीय विंदेश्री बाबू जी के पौत्र आदरणीय महंत पप्पू जी हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम उनसे मिलते हैं, उनकी कीर्तन सुनते हैं और उनके बारे में जानते हैं। प्रणाम महंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे बीच हैं और आपसे आपकी शुरुआत ही मैं आपके सबसे प्रसिद्ध भजन से सुनना चाहूँगी। हमारे दर्शक भी आपके जो सबसे प्रसिद्ध भजन है वो हमें सुनाए। मैं तो कुछ भी गाता हूँ, अपने दादाजी के गाए हुए गाता हूँ, उनके प्यारे गीत में सुनाऊँ। जी 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 जी, जो बहुत प्यार से वो गाया करते थे। जी जी जी। आन मिलो मोहे राम राम मोहे, आन मिलो मोहे राम। मन व्याकुल है तन बेसुध है, आँखियों में आ गए प्राण। आन मिलो मोहे राम राम मोहे, आन मिलो मोहे राम। जिस पथ से तू चले उसी के कन कन बने सितारे। हमसे तो पत्थर अच्छा जो चूमे चरण तिहारे, चूमे चरण तिहारे। हम भी एक अभागा जिससे दूर रहे मेरे राम। आन मिलो मोहे राम राम मोहे, आन मिलो मोहे राम। बहुत खूब। इस गाने को हमारे दादाजी बहुत प्यार से गाया करते थे। जी, वैसे तो बहुत आपको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ अपने बारे में हमें बताएं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मेरा जीवन उनके नाम से था और अभी भी है। मेरा नाम पप्पू महंत जी बोलते हैं लोग, और मेरे पिताजी का नाम श्री विद्यासागर सिंह जी जी, और मेरे दादाजी का नाम कीर्तन सम्राट स्वर्गीय विंदेश्री बाबू। जी जी जी, उनको कोई नहीं जानता है। जी जी जी, और उन्हीं के चरणों में, मैं अपने दादाजी के ही चरणों में अपने जीवन को बिताया। जब तक वो रहे तब तक उन्हीं के चरणों में। 9 महीने का जिस समय मेरा उम्र था, उस दिन से लेकर और उनके जाने तक उनके चरण से कहीं नहीं गए। उनके चरण में उन्हीं के कृपा से कुछ जो भी है। पप्पू महंत है, नाम है अलग, लेकिन कृपा उन्हीं का है। जी जी जी, बहुत बहुत हो तो एक और उनका प्रसिद्ध भजन हमें सुनाए। एक और सुना देता हूँ। जी जी जी, वही सुनाए। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, राम के बिना, नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। क्षत्रयान बिनु विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना। देह प्राण बिनु, हाथ दान बिनु, भोजन मान बिना। मोर कयूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। पक्षी पंख बिनु, भिक्षु डंक बिनु, आरत शंख बिना। गणित अंक बिनु, कमल पंख बिनु, निशामंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, अच्छे काम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। ये उनका ही रचना भी था और वो जी, बहुत प्यार काफ़ी से गाया प्रसिद्ध करते थी। और जब दर्शकों को, बहुत लोगों को पता चला कि आप आने वाले हैं, तो उन्हीं का ये एक सवाल था कि ये ज़रूर उनसे गवाएंगे। अच्छा। ये काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी जी। लोगों के दिल से जुड़ा ये गाना जी है। जी।
महंत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके परिवार में ये कीर्तन करने का कब से ये शुरुआत हुआ था? हमारे परदादा जी जो थे वो भी संगीत के बहुत ही इच्छुक थे। जी जी जी। लेकिन वो घर में बैठने वाले संगीत गाया करते थे। दरवाजे पर बैठकर रामायण और संगीत लेकर संगीत साथ में रामायण पढ़ा करते थे। जी जी जी। और उनसे भी पहले, लेकिन वो प्रचलित अपने दरवाजे से नहीं कहीं जाया करते थे। दरवाजे से उतरने का काम हमारे दादाजी ने ही किए हैं। वो अपने जिस समय 7वां क्लास में पढ़ रहे थे वो उसी समय से उनका इस कीर्तन के तरफ रुझाने लगा। और हालांकि पहले अपने जीवन में वो क्या नहीं किए, कुछ ऐसा नहीं बचा जो नहीं किए। पहले तो चारों धाम किए अपने पैदल। जी 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 जी, अपने घर से ही पैदल चारों धाम, पूरा ऑल इंडिया पैदल 200-250 आदमी के साथ। और उधर से आने के बाद एकदम सारा कारोबार जो था इनके ऊपर घर में सब छोड़ छाड़ के त्याग कर दिए और कीर्तन में आ गए। और कीर्तन में आने के बाद तो शायद आपको पता हो, हमें तो मिलने का अवसर नहीं प्राप्त था। उनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उनको प्रेरणा हमारे नूनू सरकार थे। जी जी जी। जहाँ पर आज भी उस दरबार में राम विवाह हुआ करते हैं। और उनके ही प्रेरणा से, और गाना बनाना जी, किसी धुन पर बनाना, ये प्रेरणा हमारे टोला के ही, हमारे गांव के ही हैं। रामफल बाबा उनका नाम है। जी जी जी। जो उनको बना कर दिया करते थे। अच्छा, ये सारा जो रचना थी वो खुद से पहले यहीं पे हुआ करता था? ये सब जो हम अभी गाए खुद का रचना ये उनका खुद का रचना है। जी 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 जी। पद बनाना वो रामफल बाबा हमारे थे, और उनको कीर्तन करना प्रेरणा वही दिए। और इस लाइन में आने का मतलब जागरूकता, इस लाइन में आना, वो हमारे नूनू सरकार थे। जी जी। हमारे गांव के, जैसा कि आपने बोला कि आप जब 9 महीने के थे तो उनके चरणों में आ गए। जी। तो आपके और भी भाई हैं जो इस काम में हैं, या फिर सिर्फ आप अकेले? जी नहीं, सिर्फ हम। जी 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 जी। हमारे 5 भाई हम हैं, 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और चारों भाई अपना अपना काम में हैं। और मेरा उनके चरण छोड़कर दूसरा कोई काम ही नहीं हमको नजर आया। कितने लोग रहते थे कीर्तन में उनके साथ? यात्रा में तो बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन उनके टीम में 8-9 आदमी रहा करते थे। जी 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 जी। कितने साल तक वो कीर्तन किए? वो 76 उम्र में उनकी मृत्यु हुई, और 7 वर्ष के बाद वो गाना शुरू किया। आपको कीर्तन करते कितना वक्त हो गया? हम तो उनके बोले ना 9 महीने से उनके साथ हैं, तब से आप? हाँ। और 96 में उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, कीर्तन के लिए आप लोग मतलब बेगूसराय से बाहर भी जाते हैं कि सिर्फ बेगूसराय? नहीं, बाहर भी जाते हैं। बाहर हर जगह जहाँ से लोग बुला लेते हैं वहाँ में जाते हैं। मतलब कहाँ गए कुछ? हाँ, हमें बताएं। बिहार, झारखंड और यूपी, और जहाँ से लोग, दिल्ली वगैरह भी, जहाँ से लोग बुला लेते हैं वहाँ हम लोग चले काफी गौरव की बात होगी ना कि हम बेगूसराय के हैं और हम इतने बड़े उनके टीम के हम सदस्य हैं। हाँ, सदस्य भी हैं और उनके मतलब वंश के हैं, तो ये काफी गौरव की बात होती होगी। महंत लोग हमको बोल देते हैं, लेकिन महंत अभी भी वही है। जी जी। हम लोग उनके टीम के सदस्य हैं। जी जी जी। आपकी टीम में मतलब कितने वादक हैं अभी फिलहाल? अभी 2 वादक हैं। जी 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 जी। 2 वादक में वो लोग मतलब तबला पे रहते हैं, हारमोनियम पे? एक नाल, एक ढोलक। जी जी जी। और एक 3 रहते हैं झाल वाले। जी जी जी। और एक ऑर्गन, हारमोनियम आप खुद बजाते हैं? खुद बजाते हैं। जी 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 जी। कुछ और हमें सुनाए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। उनका ही पद है। हाँ। उनकी रचना है। भांग खाए भोला हमारो, माथे पे ले कर गंगा की धार। भांग खाए भोला हमारो, माथे पे ले कर गंगा की धार। भांग खाए भोला हमारो, हे त्रिलोचन हे दुख मोचन, संकष्ट में आके न मुझको बिसारो, मुझको बिसारो। भांग धतूरा खाकर हो बाबा,
मस्ती में आके न मुझको बिसारो, न मुझको बिसारो, मेरी भी किस्मत संभालो, मेरी भी किस्मत संभालो, भक्तों के नगरी में ला दे बहार, भांग खाए भोला हमारो। चंदा के मुकुट पहन कर हो बाबा, कभी न कभी तुझको आना है अंगना। कार्तिक गणपति जैसा बालक, पैसा समझ न कभी न भुलाना, मेरी भी किस्मत संभालो, मेरी भी किस्मत संभालो। आओ लुटा दूं मैं खुशियाँ हजार, भांग खाए भोला हमारो। बहुत अच्छा। जैसे कि ये हमारी संस्कृति रही है, भजन करना, कीर्तन करना, आपका रुझान था, आपके वंश में था। अभी नए लोग कितने इसमें जुड़े हुए हैं? और ये सवाल मेरा आपके परिवार से भी कि आपके परिवार के कितने लोग? हमारे परिवार से अभी फिलहाल कोई नहीं जुड़े हुए, और ये संगीत जो है जुड़ाया नहीं जाता है, खुद जुड़ते हैं लोग। इच्छा जी। हाँ, जब आत्मा से जब जुड़ने का हुआ तब ये लोग जुड़ते हैं, और हो सकता है आगे जाके जुड़े। अभी तक मेरे परिवार में नहीं रही बात, और लोगों की बात, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रुचि है। हाँ, रुचि है, देखने की रुचि है। एक तो देखने, संस्कृति विलुप्त नहीं होगी नहीं, कभी नहीं। जी जी जी, ये तो होना ही नहीं है। जी जी जी। कारण कुछ ऐसे भी, जैसे कोई दुकान हो तो उसमें कुरकुरे और चिप्स लोग ज़्यादा टांगे रहते हैं, तो उसी का मेन दुकान हो जाता है, लेकिन तो उसमें और कुछ है, ये लोग अंदर जाकर देखते हैं। जी 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 जी। तो वही बात है, कीर्तन कभी लुप्त नहीं, भजन कभी लुप्त होने की चीज़ नहीं है। लोग, नए जनरेशन के लोग जुड़ रहे हैं, पुराने के लोग भी जुड़े हुए हैं, और थोड़ा देखने में कम जैसा लगता है, लेकिन कम है ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपने बोला, बहुत छोटी उम्र से आप कीर्तन में जुड़ चुके थे, तो जो पहले जितना कीर्तन होता था, क्या अब भी उतना ही कीर्तन हो रहा है? हम लोग तो वही समझ रहे हैं। जी जी, कमी नहीं आई, कमी नहीं है, लेकिन वही बोले ना, देखने में लगता है, लेकिन हम खुद प्रोग्राम करते हैं, हर जगह जाते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ मेरा बुलावा आता है वहाँ दूसरा चीज नहीं होता है। जी 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 जी। और दूसरा चीज का जहाँ बुलावा आता है वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। मेरा एक सवाल था कि जैसे कीर्तन होता था, जो पुराने स्टाइल में होता था, क्या उसमें अभी कुछ और चेंजेस नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आए? तो ये होना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है, तो हमें पहले जो कीर्तन दूसरे रूप से होते थे, जी जी जी, उसको हम नए रूप में हमारे कीर्तन सम्राट लाए। जी 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 जी। ये जब जितना भी भजन कीर्तन अभी लोग, बहुत सारे लोग बेगूसराय में हैं, जी जी जी, वो सब उन्हीं के शिष्य हैं। कीर्तन बिहार में जो भी कीर्तनकार हैं उन्हीं के शिष्य हैं, और वो इसलिए उनको कीर्तन सम्राट कहा जाता है। हाँ, नए उनको उपाधि भी मिली है जी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, मतलब नई तकनीक, जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात है, जैसे हारमोनियम, तबला, ये तो पहले भी होता था, कि कुछ इंस्ट्रूमेंट उसमें जुड़ना चाहिए। हाँ। तो थोड़ा सा और कानों को अच्छा लगेगा। ऑर्गन लोग रखते हैं, बेंजो रखते हैं, ये सब तो जुड़ना ही होगा ना। जी जी। और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पैर लोग रखते हैं, कीर्तनकार भी। कीर्तन का सबसे, मतलब हम ये बोलेंगे, ऐसे समय तो नहीं होना चाहिए भजन कीर्तन का, सबसे मेन समय कौन सा रहता है साल में? वो जैसे भादव 6 दिन, और सावन हुआ, पूस में नहीं होता है। अच्छा, पूस में नहीं होता है, कारण हम लोग जहाँ भी जाएंगे वो पूजा, जग परोजन, इसी सब में जाया करेंगे। जी 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 जी। अच्छा, हम लोग शादी उदी में जाते नहीं हैं, कारण शादी में जाने के बाद कीर्तन की प्रतिष्ठा धूमिल होने लगता है। अच्छा, इसलिए शादी विवाह में हम लोग नहीं जाते हैं। अच्छा। कहीं पूजा हो, कहीं जग परोजन हो, कहीं शुभ काम जो हो, तो इस सब में हम लोग जाते हैं। हाँ। मान जी, हम कुछ और आपसे सुनना चाहते हैं, भगवान राम पे हमें कुछ पंक्तियाँ सुनाए। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम।
चलते चलते मेरे पग हारे, आई है जीवन की शाम, कब लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप भी चलिया कहलाओगे, मेरी बात बने ना बने हो जाओगे बदनाम, हो जाओगे बदनाम, है राम, है राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, बड़ी देर भई। ये भी उनके प्यारे गीत थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिए तो जिए कैसे है राम के बिना, लगता नहीं दिल कहीं राम के बिना, जिए तो जिए कैसे है राम के बिना, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी में क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी में क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी, कैसे कटेगी लंबी उमरिया, कटते नहीं जब दिन रहना, जिए तो जिए कैसे है श्याम के बिना राम के बिना। ये भी उन्हीं का पद है। अयोध्या जाने का कभी आपको मौका मिला? जी मिला। वहाँ पे कीर्तन आपने किए? जी जी, उसके बारे में कुछ हमें बताएं, कब आप गए? कुछ मित्र लोग बोले जो अयोध्या जी हम अपने रीजन में नहीं गए थे, उनके साथ गए हुए थे। अच्छा, दादाजी के साथ। जी जी। और दादाजी के साथ जब गए थे तो दादाजी वहाँ पे कीर्तन मतलब भजन वहाँ पे कीर्तन के लिए गए थे। वहाँ भी छवि उनका बना हुआ था। जी जी। वहाँ बहुत सारे लक्ष्मण किलाधीश जी हैं, हनुमानगढ़ी हैं, यहाँ सब उनका काफ़ी सम्मान मिला वहाँ। जोड़ा नहीं है। और उनके बाद उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गीय होने के बाद हम लोग विचार किए जो भाई अपने रीजन में चला जाए। तो हमारे सब टीम लोग थे, सब विचार किए और चल दिए। वहाँ जाने के बाद भाई कौन है पप्पू महंत को तो कोई नहीं जानता है, कौन है तो बिंदेश्वरी बाबू के पोता है, ये पहचान ये लेबुल लेकर हम गए। और उनके गर्व की बात है। हाँ, उनके कृपा से काफ़ी सम्मान मिला हमको हर जगह। और रामलला की असीम कृपा हुई जो हर जगह से आए और बहुत सम्मान मिला, सम्मान लेकर लौटे थे। जी 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 जी, जी राम जी और सीता जी पे कुछ हमें भजन सुना। जनकपुर बाग में पहुंचे थे प्रभु, उसी समय की रचना है, उसी अपने बनाए थे। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन चली जानकी। तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन चली जानकी। नैन बैन सबने गति छोड़ी, नैन बैन सबने गति छोड़ी। सुंदर शब्द सुनाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। एक संदेश दें हमारे युवा पीढ़ी को कि हमारी संस्कृति कैसे बचे, हमारे जो ये हमारी पुरानी जो सभ्यता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए।
हम लोग तो नए पीढ़ी के लोग जितने भी कलाकार लोग हैं, कीर्तनकार लोग हैं, सबसे मैं विनती करता हूँ आप जो भी गाओ बहुत सुंदर बात है, और लेकिन कीर्तन को मत छोड़ो, कारण फाउंडेशन थोड़ा मजबूत रहता है तो मकान आगे भी बढ़ता है। जी, सभ्यता आगे बढ़ेगी। हाँ, और आजकल के जो गाने उन्हें हैं वो भी गाओ, मगर कीर्तन भी करो। हाँ जी। हम नहीं गाते हैं, नए चीज कुछ नहीं गाते हैं, कारण गाने में थोड़ा उस ढंग से लगता है, कारण आजकल के संगीत लोग रहने नहीं दिया, नए नए कलाकार लोग। फिर भी आप श्रोता लोग जो भी चाहते हैं दो उनको, लेकिन अपना एक चीज मजबूत रखो, बेस नहीं छोड़। हाँ, बेस नहीं छोड़ना है। लोग सुन लें लेकिन उस गाने के अथी से आपको पहचान नहीं हो, आपका पहचान कीर्तन से होना चाहिए। जी। हाँ। हमारी जो ये पहल है, जो हमने स्टूडियो बनाया है, हमारे सर डॉक्टर रोशन सर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको और जी। दादाजी उनसे को मिलकर भी बहुत खुशी हुई। उसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। हम तो उनका ऋणी बन चुके हैं, कारण ऐसा हमको मौका दिए हैं, और उनके मन में जो है वो प्रभु पूरा करते रहें। जी, आप आशीर्वाद देते हैं। हमारे डॉक्टर रोशन जी जो हैं, उनके जो मन में है, उनके जो अरमान है, भगवान उसको आगे बढ़ाएं, और हमारे रोशन बाबू जो चाहें वो हो, ये कृपा प्रभु की हो उन पर। जी, हम लोग को आशीर्वाद दें कि हमारा जो भी हमने हम लोग आशीर्वाद देने के लायक नहीं है, लेकिन प्रभु से जरूर विनती करेंगे जो इनकी इच्छा जो है वो पूरा होते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना कीमती वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।